हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के 2 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है और यहाँ मैं 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले हैं, इन्हें आप देखिए। एग्जाम जाने से पहले इसे एक बार रिविजन करके जाइएगा। एक एक नंबर में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, फिलअप्स आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। और किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होती है पी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन equal to 0 and less than is equal to 1. Probability of not happen that event is equal to 1 minus PA. Probability of sure event is 1. Probability of impossible event is 0. इम्पॉसिबल इवेंट मैंने आपको बताया जो इवेंट होना ही नहीं है। डाइस में मैं कहूँ 7 नंबर आ जाए तो इम्पॉसिबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगर मैं बोलूँ डाइस में एनी नंबर आ जाए तो प्रोबेबिलिटी है कोई भी नंबर तो आएगा 1 to 6 में के रेंज में। मैं बोलूँ 1 to 6 की रेंज में कोई भी नंबर आ जाए तो 1 to 6 की रेंज में अगर कोई भी नंबर आता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। यदि मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 and probability of getting number 4 and more than 4, sum of is equal to 1. Probability of an event E and the probability of an event not E is equal to 1. Same चीज है। यहाँ कुछ फिलअप्स आते हैं जिस हिसाब से probability of an event that cannot happen is 0. Such an event discard the impossible event. The probability of an event that is contained to happen is that is certain to happen is 1. Such an event is called sure event. Sure event किसे जो होना ही है वही probability of sure event is 1. और probability का रेंज जो है 0 से 1 के बीच में होता है। हाँ, तो मैंने आज कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपको क्या है सॉल्व नहीं करने होते, आपको मेंटली सॉल्व करने होते हैं। उसे उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप फटाफट से वो क्वेश्चन कर दोगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। स्टार्ट करते हैं। आपको the probability of happening of an event is denoted by P and the probability of non-happening of the event is denoted by Q. Relations between P and Q is क्या होगा? अब हमने पढ़ा probability of happening of an event is equal to PA होता है तो PA और प्लस PA बार is equal to 1। यहाँ P के बराबर है, probability of non happening of an event Q के बराबर, P plus Q की वैल्यू कितनी है 1 हो जाएगी। सिंपल। Second, in a group of 20 people, 5 cannot swim. If one person is selected at random, then the probability that he or she can swim. 5 swim नहीं कर सकते हैं तो 20 में से 5 swim नहीं करेंगे, कितने बच्चे swim कर सकते हैं? 15 people swim कर सकते हैं। तो ये फेवरेबल हो गया आउटकम्स। डिवाइडेड बाय क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2। इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 3 50, 5 3 by 4, ये हो गया। थर्ड, in a family of 3 children, the probability of having at least one boy is। अब ये वही क्वेश्चन है कि हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं, हेड एंड टेल लाते हैं। ठीक है, 3 चिल्ड्रन हैं, इनको हम इन बॉय या गर्ल, ये 2 पॉसिबिलिटी है। तो इसका क्या चांसेस हो सकते हैं? इसके 8 का आउटकम्स आते हैं। यदि आपका कॉइन का याद होगा, मैंने क्वेश्चन कराया था, 3 कॉइन्स को टॉस किया जाता है, हेड एंड टेल आती है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज जो होती है वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो 8 आते हैं। अब इसमें भी अगर हम करते हैं तो देखिए, या फिर तो या फिर आपका आएगा गर्ल 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 चाइल्ड आएगी, या बॉय बॉय बॉयज आएंगे, या फिर गर्ल बॉयज बॉयज गर्ल गर्ल बॉय। ठीक है, बॉय गर्ल गर्ल बॉय बॉय गर्ल, और अभी हमारा रह गया गर्ल बॉय गर्ल एंड बॉयज गर्ल। ये आपके 8 आउटकम्स आते हैं, 2 into 2 into 2। ओके, तो इसमें आपका देखिए, इसमें बोला गया एटलीस्ट 1 बॉय। अब इसमें तो नहीं, एटलीस्ट 1 में ये 2 7 आउटकम्स हो गए, ये फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल 8, 7 by 8 इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। A card random from a pack of 52 cards, the probability that a drawn card is not an ace is 52 cards
आपको पता है एस कार्ड कितने होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं, देन 52 माइनस 4 इज इक्वल टू 48। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 48/52। अब यहाँ तो कोई आंसर नहीं, इसको आप सॉल्व कीजिए। 2 2 4 2 4 8 16 12/30 ये आ जाएगा। The probability that a number selected at random from the number 1 2 3 up to 15 is a multiple of 4 is multiple of 4। अब 1 to 15 टोटल नंबर्स कितना है, टोटल नंबर 4 का मल्टीपल क्या होगा 4 8 12 फिर 16 आएगा। 16 तो इस रेंज में नहीं आएगा, मतलब 3 नंबर्स आएंगे, 3 नंबर्स आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपका 3 डिवाइडेड बाई 15 1/5। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपने 1 मार्क से क्वेश्चन दे दिए हैं, तो 1 मार्क के क्वेश्चन 1 या 2 ही आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनके प्रैक्टिस कीजिए। आगे मैं आपको ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन कराना चाह रही हूँ। ये मैं आपको इसमें मेरे आप फुल वीडियो में आप इसको देखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक तो एग्जाम्पल है और दूसरा इसमें दे रखा है ये डायग्राम दे रखा है। जिससे आपको एक तो लिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in figure 14.2. What is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? इस लेक में क्रैश हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। पूरा का पूरा आपका बाग है, इसमें गार्डन है और इसमें एक लेक बना हुआ है, इसमें क्रैश है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है डायग्राम वो ये है, रेक्टेंगुलर रीजन है, इसका है 9 किलोमीटर, ये है 4.5 किलोमीटर, और ये इसकी लेक बनी हुई है एक 6 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर। ओके, अब इसमें ये आपको पता 9 किलोमीटर दिस है, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर, 9 माइनस 6 3 किलोमीटर ये हो जाएगा आपका, ये रीजन हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। और ये हो जाएगा आपका 4.5, जिसमें हो जाएगा 4.5 माइनस 2 दैट इज 2.5 किलोमीटर, इसमें हो जाएगा। Then area of the entire region where helicopter can crash. फोर 4.9 रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 4.5 किलोमीटर इंटू 9 किलोमीटर इज इक्वल टू 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज किलोमीटर, दिस इज किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया ऑफ द लेक, लेक का एरिया 3 इंटू 2.5 7.5 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ द लेक हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेक में गिरने की, तो 7.5 फेवरेबल आउटकम्स किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय
पॉसिबल, ऑल पॉसिबल 40.5 किलोमीटर स्क्वायर, पूरे रीजन में भी गिर सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 75 बाई 40, 405 इज इक्वल, इसको काटिए, 5/27. This is the probability. 5/27 ये probability। ये आपका ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी हो गई। इसी का इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन भी है जिसके एक्सरसाइज में दे रखा है, तो आवाज में कर लो भाई। ये है सेकंड क्वेश्चन। Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure 14.6. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? रेक्टेंगुलर रीजन में आपका डाई गिरानी है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सर्कुलर रीजन में हो। स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 20। वन मीटर डायमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है कितना, 1 मीटर है। ये डायमीटर जो है 1 मीटर, तो डायमीटर 1 मीटर है। दिस इज सेंटर, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/2 हाफ। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, हाफ मीटर की ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, हाफ मीटर का होल स्क्वायर, दैट इज पाई/4 मीटर। ये आपका एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा। और रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 3 into 2 6 मीटर स्क्वायर। ओके, और हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल फॉल डाउन इन दिस रीजन, इन सर्कुलर रीजन। तो इसका प्रोबेबिलिटी पी है फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय द पॉसिबल, जिसमें जहां कहीं भी गिर सकती है, पॉसिबल एरिया। पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हमारा है, एरिया है पाई/4 डिवाइडेड बाय 6 मीटर स्क्वायर, 6 पाई/4 इंटू 1/6 टू पाई/24। ये इसका मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डाई को इसमें करने। तो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में आपको एरिया, पेरीमीटर, इन सब का एक बार फॉर्मूलाज देख लीजिएगा। आपका पैरेललोग्राम, ट्रायंगल और जितने भी आपने ज्योमेट्रिकल 2 डायमेंशनल फिगर पढ़े हैं उनको 9th स्टैंडर्ड में, उन सब का आप एरिया चेक कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ये आ सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। और ये इसके एक बार 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिएगा। इस रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन आपको अपलोड कर दूंगी प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट मेरे 1 मार्क्स के क्वेश्चन की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू।